Hello everyone, welcome to Law of Assumption Coaching. Thank you so much for coming back here again and I hope you guys are doing awesome. All right, so आज बहुत दिनों के बाद मैं एक नई टेक्निक आपको बताने वाली हूँ, मैनिफेस्टेशन टेक्निक, जिसका नाम है आई विल नॉट टेक्निक. नाउ दिस टेक्निक इज़ नॉट एग्जैक्टली द टेक्निक जैसा आप सोच रहे हैं कि नेविल गोडार्ड ने इस टेक्निक के बारे में बताया था. हाउएवर ही वांटेड टू प्रूव कि जो इमेजिनेशन है उससे ही आपकी रियलिटी का क्रिएशन होता है. तो उन्होंने ये एक काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंट है जो कहा था करने के लिए, और इस एक्सपेरिमेंट से बहुत सारी जो कन्फ्यूजन है कि हमारा लॉजिकल माइंड से हम चीज़ों को सोचते हैं, विचारते हैं, तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड कैसे उन चीज़ों पे काम करता है जो हम उसको मैनिफेस्टेशन के तौर पे देते हैं, ये सब बातों का डिस्टिंक्शन आपको इस पर्टिकुलर टेक्निक से मिल जाएगा. तो अगर आपने अभी तक लैडर एक्सपेरिमेंट नहीं सुना है मेरे इस चैनल पे तो कोई बात नहीं, आज मैं आपको एक इसका ब्रीफ आइडिया बता देती हूँ और इस टेक्निक के बारे में आपको मैं समझाऊंगी कि ये टेक्निक बेसिकली कैसे यूज़ करना है और क्यों ये टेक्निक बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल मानी जाती है. स्पेशली अगर आप नेविल गोडार्ड की बुक्स पढ़ें या उनके ऑडियो लेक्चर सुने तो उन्होंने तो बाकायदा इस चीज़ को प्रूव किया है कि ये टेक्निक हमेशा हमेशा काम करती है. तो लैडर टेक्निक के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं. एक वीआईपी ग्रुप को फॉर्म किया गया था नेविल गोडार्ड के द्वारा, जिसमें उन सभी लोगों को बुलाया जाता था जो कि लॉ ऑफ अजम्पशन के बारे में सीखना चाहते थे या चीज़ों को मैनिफेस्ट करना चाहते थे. जब उन्होंने अपनी इन टीचिंग्स को पब्लिक किया तो उन्होंने इस चीज़ का चैलेंज लोगों को दिया जो इस बात को मानने से इनकार करते थे कि इमेजिनेशन से ही आपकी नई रियलिटी का क्रिएशन होता है. तो उन्होंने सबको बुलाया. उन्होंने कहा कि यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं मैं उन सभी लोगों को एक एक्सपेरिमेंट अगले 3 दिन के लिए करने के लिए कहूँगा, और अगर वो एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल उनके लिए नहीं होता है, ठीक है, जिसमें उन्होंने ये कहा कि मैं ये प्रूव करके बताऊंगा कि आपकी इमेजिनेशन ही रियलिटी क्रिएट करती है, अगर वो एक्सपेरिमेंट से ये बात प्रूव नहीं होती है तो आप मेरे नेक्स्ट लेक्चर में नहीं आइएगा. कोई टेंशन नहीं है, आप दोबारा आने की आपको ज़रूरत नहीं है. तो ये एक्सपेरिमेंट इस तरह से था कि उन्होंने कहा कि पूरा दिन आप जो मर्जी आए वो करें. और ध्यान से सुनिएगा एक्सपेरिमेंट, अगर किसी ने लैडर एक्सपेरिमेंट नहीं सुना है तो यहाँ पर उनका मौका है ये चीज़ समझने का और सीखने का. तो उन्होंने कहा कि आप दिन भर जो मर्जी है वो करें, रात को सोने से पहले आप अपने मन में एक लैडर यानी कोई भी सीढ़ी आप इमेजिन करें. वो लकड़ी की हो सकती है, वो स्टोन की हो सकती है, वो नॉर्मल जैसे एक जगह से दूसरी जगह क्लाइंब करने के लिए हम पंखा साफ़ करते हैं या हम कुछ भी चीज़ ऊपर चढ़ के हम कोई चीज़ निकालते हैं तो हम एक लैडर का इस्तेमाल करते हैं. उस तरह की कोई लैडर आप इमेजिन कर सकते हैं. ओके, कैसी भी लैडर आप एक्सपेरिमेंट के लिए इमेजिन कर सकते हैं. उसका कलर, उसका किस मटीरियल से बनी है, वो कितनी ऊंचाई पे है, वो कैसी है, वो सारी चीज़ें आप इमेजिन करिए. और आप उसको इमेजिन करने के टाइम पे अपने आप को फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू से ये देखिए कि आप उस लैडर को, उस सीढ़ी को क्लाइंब कर रहे हैं, यानी एक एक स्टेप उसमें आप ऊपर चढ़ रहे हैं. आप ये चीज़ उसमें देखेंगे इमेजिनेशन करते वक्त. बस इस चीज़ को आपको नॉर्मली देखना है और ये एहसास करना है आपको. इसको इंग्लिश में कहा गया कि ऐड द टोनालिटीज़ ऑफ रियलिटी, यानी उस पूरे के पूरे सीन में आपको रियल में जो चीज़ महसूस होती है, यानी 5 इंद्रियों से, 5 सेंसेस से जो आप चीज़ें महसूस करते हैं, उन चीज़ों को आप इस सीन में ऐड कर दीजिए, यानी सेंसेस को ऐड कर दीजिए. तो क्या दिखाई दे रहा है आपको, वो हुआ आपकी सेंस ऑफ साइट. कलर महसूस करिए, वो किस चीज़ की बनी हुई है उस चीज़ को अपने पैरों के तले महसूस करिए. तो अगर वो स्टोन की बनी है तो आपको स्टोन आपके पैरों पर कैसा फील होगा, आप उसका एहसास करिए. अगर वो वुड की बनी है तो आप उसका एहसास करिए कि वो वुड जब आप हाथ से पकड़ेंगे और एक पैर से दूसरे पैर की तरफ बढ़ाते हुए उसके ऊपर कदम रखेंगे तो वो वुड कैसी आवाज़ करेगा, कैसा फील देगा, आप ये महसूस करें. आप उसके हियरिंग नॉइस पे भी आप काम कर सकते हैं. अगर वो आयरन की बनी है और आप शूज़ पहन के उसके ऊपर चढ़ रहे हैं तो आयरन के ऊपर जब आप चढ़ते हैं तो एक थंपिंग नॉइस आती है, उस नॉइस पे आप कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं. इस तरह की आप चीज़ों को देख सकते हैं और अपनी 5 सेंसेस को उसमें ऐड करके वो सीन को इमेजिन करिए कि आप बस उस पर चढ़ रहे हैं. वो सीढ़ी कहाँ पर है, वो किसके घर में रखी है, उसका क्या यूज़ है, आपको ये सब कुछ नहीं देखना है. आपको सिर्फ ये देखना है कि एक सीढ़ी है, आप उस सीढ़ी के ऊपर चढ़ रहे हैं. वो लकड़ी की सीढ़ी है तो लकड़ी के ऊपर चढ़ रहे हैं, अगर वो स्टोन की है तो स्टोन के ऊपर एक एक पैर करके ऊपर चढ़ रहे हैं, और अगर वो आयरन की है तो आप उसके ऊपर चढ़ रहे हैं. इट इज़ एज सिंपल एज दैट. ओके,
नाउ दिस यू नीड टू रिपीट फॉर गुड 3 nights, यानी हर अगले 3 दिन के लिए ये सीन आपको रात को सोने से पहले इमेजिन करना है. नाउ हियर कम्स द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट. ये तो रही बात दिन की, जब आपने चीज़ों को ये इमेजिन किया कि आप सीढ़ी चढ़ रहे हैं, यानी यू आर क्लाइंबिंग दी लैडर, राइट. बट दिन में उन्होंने ये कहा कि आपका दिन जो होता है वो लॉजिकल माइंड के द्वारा रूल किया जाता है या डोमिनेट किया जाता है. क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ कि हम जो भी दिन में चीज़ों को देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, चीज़ों को महसूस करते हैं, उन 5 सेंसेस के द्वारा हम जो लॉजिकल माइंड को इस्तेमाल करके एक रैशनल डिसीजन लेते हैं, वो सब सारे डिसीजन जो है वो आपका सिर्फ और सिर्फ डोमिनेंट माइंड, यानी जो आपका लॉजिकल माइंड है, उस चीज़ को रूल करता है. एम आई राइट और रॉन्ग? राइट. तो ये लॉजिकल माइंड जब आप इसके कंट्रोल में होते हैं, तो आप इसका जो एक्सपेरिमेंट आपको दिया गया है करने के लिए, आप इसका कंप्लीट उल्टा बोलिए. इसका मतलब क्या हुआ कि रात को आपने देखा आई एम क्लाइंबिंग अ लैडर, राइट. लेकिन दिन में आप पूरा दिन इस बात को बोल सकते हैं, अफर्म कर सकते हैं, बड़े बड़े स्टिकी नोट्स पे इस बात को लिख सकते हैं, जो मर्जी आए आप करिए, लेकिन लॉजिकली आप इस चीज़ को डिनाई कर रहे हैं कि आप क्लाइम कर रहे हैं लेडर को. तो उन्होंने कहा आप अफर्म करिए आई विल नॉट क्लाइम द लेडर. ओके, आप इसको स्टिकी नोट्स पे लगाइए, आप इसको अफर्म करिए, आप इसको कहीं पर भी लगा दीजिए, बट ये आपको लॉजिकली इस स्टेटमेंट को जो आपने रात में इमेजिन करते वक्त पॉजिटिवली सोचा है, इसको कंप्लीटली नेगेटिव में कन्वर्ट करके और रिपीट करते रहना है. नाउ व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट? इस पूरे एक्सपेरिमेंट से ये बात को प्रूव किया गया कि नो मैटर व्हाट, आप दिन में चाहे कितना नेगेटिव बोलें, आप कितना भी नेगेटिव एक ही चीज़ को रिपीट करते रहे दिन में, ठीक है, अगर रात को आपने ड्राउजी स्टेट में बाय एडिंग योर 5 सेंसेस, अगर आपने एक सीन को तरीके से 3 रात, सिर्फ 3 रात लगातार उसको फील कर लिया, उसको महसूस कर लिया, उस फीलिंग को आपने अपने दिल में बिठा लिया कि ये तो बिल्कुल रियल जैसा लग रहा है, अगर आपने इसको कर लिया, तो आप ये बात से हैरान हो जाओगे कि अल्टीमेटली आपकी रियलिटी का क्रिएशन उस इमेजिनेशन के थ्रू ही हो रहा है. आपके जो नेगेटिव थॉट्स जिसको आप रिपीट कर रहे हो दिन में लॉजिकली, उससे नहीं हो रहा है. ये बात सबको समझ में आई? अगर ये बात समझ में आई तो ये बात और एक बात प्रूव करती है कि आपका सबकॉन्शियस माइंड ना वर्ड नहीं समझता है. अगर आप उसको कोई चीज़ रेपिटेटिवली रियलिटी की तरह महसूस करके इमेजिनेशन के फॉर्म में आप उसको ब्लूप्रिंट देते रहेंगे, वो वही चीज़ का क्रिएशन बार बार लगातार करता रहेगा. ये आपका चीट कोड है इस माया जाल या मैट्रिक्स जिसको कहा जाता है, इससे बाहर निकलने का, इससे बाहर निकल के एक नई रियलिटी जिस पे आपका कंट्रोल है, ये चीट कोड है जो नेविल गोडार्ड सर ने दिया था. यहाँ तक बात सबको क्लियर हो गई? आपको ये आई विल नॉट टेक्निक समझ में आ गई? यानी दिन में लॉजिकली हम इस चीज़ को डिनाई कर रहे हैं कि हम रात को क्या कर रहे हैं, लेकिन रात को हम इसका कंप्लीट उल्टा कर रहे हैं इमेजिनल फॉर्म में और फीलिंग के फॉर्म में, राइट. अब आता है इस वीडियो का मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट. अब बात आती है कि अगर इस टेक्निक को हमें यूज़ करना है अपनी डे टू डे लाइफ में मैनिफेस्ट करने के लिए, तो हमें क्या करना चाहिए और किस तरह से स्टेप बाय स्टेप इसको फॉलो करना चाहिए. तो पहला स्टेप मैं आपको समझा देती हूँ. पहले तो आप ये डिफाइन कर लीजिए कि आपको चाहिए क्या. किसी को जॉब चाहिए, एसपी चाहिए, एसपी से टैक्स चाहिए, पैसा चाहिए, नेम फेम चाहिए, अच्छी हेल्थ चाहिए, वॉट एवर इट इज़, जो भी आपका अल्टीमेट गोल है. लेट्स से फॉर दिस एग्जाम्पल यू वॉन्ट टू अर्न से 5 लाख रुपीज़ अ मंथ, ठीक है. ये आपका एक अल्टीमेट एम है, अल्टीमेट गोल है कि मुझे महीने के 5 लाख रुपए अर्न करने हैं. आपको 100% क्लैरिटी हो गई ना कि आपने अमाउंट फिक्स कर दिया, आपने दिमाग में बिठा लिया कि मुझे अर्निंग से चाहिए, मुझे ये लॉटरी से नहीं चाहिए, मुझे ये कहीं से रास्ते में पड़ा हुआ नहीं चाहिए, मुझे ये खुद अर्न करके कमाना है. ये बात आपने क्लियर कर ली. जैसे आपका गोल डिफाइन हो गया, अब आप इस बात को दिमाग में पहले ये सोचिए कि ये बर्निंग डिज़ायर जब आपकी पूरी होती है,
तो बेस्ट सीन आपके लिए कौन सा है जो ये डिफाइन करता है कि ये डिज़ायर आपकी पूरी हो गई है। अब हो सकता है कि 5 लाख रुपए महीना कमाने वाला बंदा हो सकता है एक अच्छी गाड़ी खरीद के ये डिस्प्ले करता है कि हाँ भाई मैं 5 लाख रुपए महीना कमाता हूँ। किसी के लिए ये हो सकता है कि वो हर बार एक जो सैलरी आती है या जो अकाउंट में उसके पैसा क्रेडिट होता है, वो उस पैसे को एक्चुअली में देख रहा है कि अकाउंट में उसकी स्टेटमेंट आई है और वो स्टेटमेंट देख रहा है अपने फ़ोन में या अपने लैपटॉप पे, और वहाँ से उसको खुशी हो रही है कि ओह माय गॉड मेरे अकाउंट में इतने पैसे। बहुत सारे लोगों को होता है ना, उनको नंबर देख के बहुत खुशी होती। तो ये सीन को डिफाइन करना आपका काम है कि बेस्ट सीन आपको कौन सा बेस्ट लगता है जो डिफाइन करता है और उस स्टेट ऑफ विश फुलफिलमेंट में आपको लेकर जाता है। जो आप हमेशा सोचते हो ना कि अगर ये हो गया तो मैं ये करूँगा। कुछ लोगों के लिए वो शॉपिंग होता है। कुछ लोग सोचते हैं कि नहीं भाई हम 5 लाख रुपए महीना कमाएंगे तो सबसे पहले तो हम अपने घर वालों को लेके जाके बड़े से मॉल में बहुत महंगी महंगी चीज़ें दिलाएंगे, गोल्ड दिलाएंगे, हम उनको बड़े बड़े अच्छे ब्रांड के कपड़े दिलाएंगे, वॉलेट्स दिलाएंगे, पर्स दिलाएंगे। देयर आर सो मेनी थिंग्स, राइट। तो एक सीन आपने डिफाइन कर लिया जो आपका स्टेट ऑफ विश फुलफिलमेंट को दर्शाता है, राइट। अब जब ये आपकी दोनों चीज़ें डिफाइन हो गई, अब आपको कुछ नहीं करना है। अब आप रात को जब सोने जाएं 5 से 10 मिनट का टाइम निकाल के इस ड्राउजी स्टेट में पहुंच के जहां आप हाफ अस्लीप हैं हाफ अवेक हैं, यही सीन जो आपने दिन में अपने लिए डिसाइड किया है, दिन में एक गोल डिसाइड किया और सीन डिसाइड किया, यही सीन आपने आंखें बंद करके देखना है। नाउ एट दिस टाइम इस सीन में आप चीज़ों को देखेंगे फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी आप सिर्फ अपने हाथों को देखेंगे, आप सिर्फ अपने एक्शंस को, अपने हाथ को जो एक्शंस कर रहे हैं वो हाथ वो देखेंगे। लेकिन उस सीन में बाकी जो चीज़ें हो रही हैं आप उनको बड़े रियलिटी की तरह देखेंगे। जैसे आपके पेरेंट्स सामने खुश हैं, आपके फ्रेंड्स आपके सामने बड़े खुश हैं, वो आपको देख के बड़ा स्माइल पास कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा प्राउड फील कर रहे हैं। ये खुशी का एहसास उनके चेहरे से आपको व्यक्त होता दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये जब आप ऐड करेंगे सीन में, अपने सेंसेस को ऐड जैसे कर देंगे, ये सीन का जो टेक्सचर है वो 3D के फॉर्म में आपको फील होने लग जाएगा, क्योंकि अब आप इस चीज़ को महसूस कर रहे हैं। अब सिर्फ आप देख नहीं रहे हैं यूट्यूब वीडियो की तरह, अब आप इसको महसूस कर रहे हैं, राइट। और अब जब ये फीलिंग आपकी जनरेट होने लग गई है, जहाँ आपको खुशी का एहसास हो रहा है, जहाँ आपको रियलिटी का एहसास हो रहा है, अब इस सीन को कुछ मिनट्स के लिए आप रिपीट करिए। 1 बार 2 बार 3 बार रिपीट करिए, और ऐसा कम से कम मिनिमम 3 नाइट्स करिए। ओके, नाउ ये तो हुई रात की बात। सोते सोते करने से पहले आपको ये सीन इमेजिन करना है, और तब तक करना है जब तक आप सो नहीं जाते। लास्ट जो भी चीज़ आप इमेजिन करके सोते हैं उसी चीज़ का रियलिटी क्रिएशन आपके 3D में होता है, ठीक है। आपको ये बात यहाँ तक क्लियर हो गई। अब दिन में आती है मोस्ट इंटरेस्टिंग चीज़। दिन में पूरा दिन आप इसका कंप्लीट ऑपोजिट अफर्म करिए। आई विल नॉट अर्न 5 लाख रुपीज़, I will not earn 5 lakh rupees a month. I will not earn 5 lakh rupees a month. लेकिन दिल में आपके क्या है? दिल में तो आपके है ना कि आप चीज़ों को पॉजिटिव चाहते हैं। तो आपका स्टेट ऑफ माइंड डोमिनेंटली क्या कह रहा है? आप पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड में है ना, राइट। आप भले लॉजिकली उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, आपके 3D सिचुएशन में कुछ और चल रहा है, आपके कुछ भी चल रहा है, लेकिन आप भले कितने ही डिनायल मोड में क्यों ना हो कि आई विल नॉट अर्न 5 लाख रुपीज़ अ मंथ, ये मेरा स्टेटमेंट हम बार बार रिपीट कर रहे हैं। स्टिल मैं जो रात को इमेजिन करूँगा वही चीज़ मेरी रियलिटी में कन्वर्ट होके आएगी। बिल्कुल कंप्लीटली इस चीज़ को एक्सपेरिमेंट की तरह आप छोड़ दीजिए, राइट। इसको बोलते हैं आई विल नॉट टेक्निक, एंड यू विल नोटिस। इसलिए आपको कहा जाता है कि जब भी लॉ ऑफ अजम्पशन आप करें, इसकी शुरुआत लेडर एक्सपेरिमेंट से ही करें। ये बहुत बड़ा प्रूफ है कि आपकी इमेजिनेशन से ही आपकी रियलिटी का क्रिएशन होता है। लेडर एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं उसको लेडर के फॉर्म में कर लीजिए। मैंने बहुत सारे लोगों को रोज़ फ्लावर इमेजिन करवाना सिखाया था कि रोज़ की खुशबू आपको पता है कैसी होती है। आप चाहे तो चॉकलेट इमेजिन कर सकते हैं, आप चाहे तो एक आइसक्रीम कोन आप इमेजिन कर सकते हैं, जिसमें भी आप कंफर्टेबल है। लेडर एक्सपेरिमेंट क्योंकि ये नेविल गोडार्ड सर की टेक्निक है तो वो एज इट इज़ मैंने आपको बताई है। बट आई विल नॉट जो टेक्निक है वो लॉजिकल माइंड आपका डिनाई करता है उस इमेजिनल एक्ट को,
तब भी आप ये देखेंगे कि यही चीज़ फिर भी 3D रियलिटी में कन्वर्ट होके आती है, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड डज नॉट अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन नॉट रियल एंड रियल, इसलिए उसको न शब्द समझ में नहीं आता है, उसको सिर्फ समझ में आता है रेपिटेशन। ओके, सो ये तो हो गई अब बात कि आपको यूज़ कैसे करना है ये टेक्निक। अब ये मैं एक चीज़ और यहाँ पर जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है इस टेक्निक का, जो बहुत सारे लोग मिस आउट कर जाते हैं और ये चीज़ बताते नहीं हैं, आज मैं इस बात को आपको डिस्क्लोज़ करती हूँ कि ये टेक्निक बहुत अच्छी काम करती है अगर आपको अपनी डिज़ायर से डिटैच होना है तो। अगर आप अपनी डिज़ायर से डिटैचमेंट चाहते हैं तो इस टेक्निक को थोड़ा सा हम मॉडिफाई करके और फिर अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका लैक स्टेट ऑफ माइंड बहुत जल्दी कन्वर्ट हो जाएगा पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड में। So let me explain the process of how you want to use this technique for detaching yourself from your ultimate goal, from your manifestational goal। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, जहाँ पर हमने सीखा कि आई विल नॉट स्टेटमेंट जब भी आप अफर्म करते हैं वो लॉजिकल माइंड को आप ये बताते हैं कि हाँ ये चीज़ तो आई विल नॉट डू इट, ठीक है, लेकिन इंटरनली आप इस बात को जानते हैं कि ये चीज़ होगी, इसलिए वो चीज़ आपकी रियलिटी में कन्वर्ट होके आती है। अब अटैचमेंट के केस में क्या होता है कि हमारे रियलिटी के सर्कमस्टांसेस में हम इतने ज़्यादा डूबे हुए होते हैं कि अल्टीमेटली हमें अपनी डिज़ायर से इतनी मोहब्बत, इतना प्यार हो जाता है कि हमें लगता है अगर ये नहीं मिली तो लाइफ में कुछ नहीं है। ऐसी सिचुएशन में आप ये जो नॉट वाला वर्ड है ना, ये आपके लिए नेगेटिव फीडबैक का काम करता है, ये माइंड में नेगेटिविटी और बढ़ाता है, क्योंकि आप जब भी ये कहेंगे आई विल नॉट मैरी माई एसपी, आपका दिल ना बहुत ज़ोर से मतलब धड़कने लग जाएगा, बहुत ज़ोर से फियरफुल थॉट आपके मन में आने लग जाएंगे कि अरे ये मैं क्या बोल रहा हूँ, क्योंकि आप अटैच हैं बहुत ज़्यादा अपनी इस डिज़ायर से। आप किसी भी कीमत पे ये ना शब्द तो सुनना ही नहीं चाहते हैं। एम आई राइट और रॉन्ग? ऐसे केस में इस टेक्निक को कैसे इस्तेमाल करना चाहिए? इस टेक्निक का इस्तेमाल हम पॉजिटिव तरीके से करेंगे बाय यूजिंग द वर्ड नॉट। तो अगर अल्टीमेटली मैं अगर बात कर रही थी मनी की, पैसा कमाने की, तो हम ये अफर्मेशन चेंज करके हम ये कहेंगे आई विल नॉट earn 5 lakh rupees a month because I am already financially independent। जब आप ये पूरा स्टेटमेंट बोलते हैं, ये यहाँ पर साफ साफ दर्शाता है कि 5 लाख रुपए तो बहुत छोटी चीज़ है मेरे लिए। मैं आज की डेट में फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हूँ, यानी मैं करोर्स में ऑलरेडी कमा रहा हूँ, ये 5 लाख रुपए तो बहुत छोटी सी चीज़ है, राइट। जब आप इस बात को, नॉट टेक्निक को जब आप पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देते हैं, बिकॉज लगा के और आगे वो स्टेटमेंट बोल के जो आपको सिक्योर कर देती है, आप देखेंगे आपका लैक ऑफ माइंड अब इस पूरे ड्यूरेशन में फियरफुल थॉट्स को जनरेट नहीं करेगा। अब वो आपको इसी स्टेटमेंट को पॉजिटिवली लेने की बात करेगा। अभी जैसे मैंने ये बात कही, आपको पॉजिटिविटी लगी ना इस स्टेटमेंट में, इस तरह से आप अपने आप को डिटैच कर सकते हैं अपने उस डिज़ायर से जिसके बिना अभी तक आप सोच भी नहीं सकते थे कि आप ज़िंदगी जी सकते हैं, राइट। तो ये एक अच्छा तरीका है और अपने आप को डिटैच करने का, जो मैंने अभी तक पुरानी वीडियो में कवर नहीं किया था। तो आज आपको इसमें कई सारी बातें सीखने को मिली। लेटर एक्सपेरिमेंट तो हमने रिवाइज़ किया ही किया, प्लस हमें ये टेक्निक किस तरह से यूज़ करनी है वो हमने सीखा। हमें एक्चुअली नॉट वर्ड को इस्तेमाल कहाँ करना है हमने वो सीखा, और ये काम क्यों करती है हमने वो भी सीखा। और उसके साथ साथ अगर हमें डिटैच करना है, बहुत सारे एसपी के कंडीशन में ये प्रॉब्लम हमें बहुत ज़्यादा एग्रीवेट होते दिखाई देती है, तो इस चीज़ से डिटैच होने के लिए आप इसका इस्तेमाल बहुत ही स्मार्ट वे से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड यू विल नोटिस कि आपका वो जो अंदर का एक बैठा हुआ डर है वो धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। आपके मन में जो नेगेटिव थॉट्स आ रहे थे कि ओ माय गॉड मेरी 3D में तो ये चल रहा है और मेरी तो सर्कमस्टांसेस कंप्लीटली उल्टी चली, उससे भी आप डिटैच होना चालू करेंगे, क्योंकि आप रिपीट क्या कर रहे हैं, आप रिपीट ये कर रहे हैं कि मुझे इस चीज़ से चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं है, बिकॉज आई एम ऑलरेडी सिक्योर। फिर वो चाहे कोई भी
भी कंडीशन हो, आपका मनी का केस हो, एसपी का केस हो, एग्ज़ाम का केस हो, किसी भी चीज़ का केस हो, एंड ट्रस्ट मी इफ़ यू आर गोइंग टू यूज़ दिस टेक्निक ना, स्टेप बाय स्टेप, जैसा मैंने बताया, ये टेक्निक इतने मतलब इतने स्मार्ट तरीके से काम करती है ना कि आपको इतना मज़ा आएगा जब वो रियलिटी क्रिएशन आपके सामने आएगा कि अरे भाई दिन भर में तो मैं 3-4 दिन मैंने ऐसे ऐसे सोचा और देखो ये कब मेरे सामने कितने स्मार्ट तरीके से मेरा मैनिफेस्टेशन अनफोल्ड हुआ, आपको खुद ही बिलीव नहीं होगा। ये इतनी प्यारी टेक्निक है। तो मेरे कहने से जितना मैंने बताया है, हर तरीके से आपको समझाया है, और इसको इस्तेमाल करने का जो राइट वे मैंने वो भी बताया। तो इसको अगर स्टेप बाय स्टेप इस तरह से करेंगे आपको सक्सेस तो मिलेगी ही मिलेगी, प्लस आपको एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन जो हमें हमेशा से चाहिए था, ये पीस ऑफ माइंड जो हमें हमेशा से चाहिए था, वो इस टेक्निक से ज़रूर मिलेगा। सो यस, दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई है और आज की वीडियो से आपको बहुत अच्छी लर्निंग मिली है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मुझे कॉमेंट में अभी लिख के बताइए कि आज की वीडियो से आपने कितना अच्छा टेक अवे लिया और क्या क्या पॉइंटर्स मैंने आज जो बताए हैं वो आपने सीखे यहाँ पर। और अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं और आप चाहते हैं कि ऐसे इंटरेस्टिंग चीज़ें आपको और ज़्यादा डिटेल में समझाई जाएँ और सुनने को मिले, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ नेविल गोडार्ड सर की जो टीचिंग्स है उनको बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीके से ना ही सिर्फ समझाया जाता है, बल्कि उसको राइट वे में आप स्टेप बाय स्टेप कैसे अप्लाई करें ताकि आपका मैनिफेस्टेशन जल्दी से जल्दी बिना किसी रुकावट के आप तक पहुंच जाए, ये भी बताया जाता है। और जो भी हर्डल्स आते हैं उनको भी एड्रेस किया जाता है। सो यस, एक अच्छा तरीका है डिटेल में चीज़ों को समझने का और बहुत ही सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में समझने का। सो यस, कंसिडर सब्सक्राइबिंग। और अगर अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो प्लीज़ डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एज वेल। माई इंस्टाग्राम ID इज़ लॉ ऑफ अजम्पशन कोचिंग। और अब मैं मिलूंगी आपसे बहुत जल्दी इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक अपना ख्याल रखिए एंड हैप्पी मैनिफेस्टिंग।